बम्बई का डॉन कौन? अरुण गौली। अरुण गौली की पैदाइश अहमदनगर के ऊपर गांव में सन 1952 में हुई थी। अरुण गौली का बाप मध्य प्रदेश से बम्बई मुंतकिल हो गया था और बम्बई में उसने दूध बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। अपने बेटे अरुण गौली को भी इसी काम में लगा दिया था और इसी वजह से अरुण गौली सिर्फ 5वीं जमात तक ही तालीम हासिल कर सका था। उसके बाद अरुण गौली बम्बई की मिल्स में मजदूरी करने लगा। शुरुआत में अरुण गौली मटके का जुआ और हफ्ता वसूली करके लोगों में अपने पहचान बनाई और फिर एक जराइम पेशा गैंग बायकल्ला कंपनी में भर्ती हो गया। सन 1970 में बम्बई टेक्सटाइल मिल को हड़ताल की वजह से बंद कर दिया गया था। उसके बाद मिल मजदूर फाका कशी की कैफियत से दो चार हो गए। कमाई का कोई जरिया ना होने की वजह से बहुत से लोग बेरोजगारी से दो चार हो गए और इसी वजह से लोग पैसा कमाने के लिए अंडरवर्ल्ड के गैर कानूनी कारोबार से जुड़ते चले गए। बायकल्ला कंपनी को उस वक्त रामा नायक और बाबू रेशम चला रहे थे। बायकल्ला कंपनी में अरुण गौली उनकी गैर कानूनी शराब बनाने का और उनकी गैर कानूनी तरसील का कारोबार संभाला करता था। सन 1984 में रामा नायक ने पठान गैंग के लीडर समद को मारने में दाऊद इब्राहिम की मदद की थी और सन 1988 तक दाऊद के गैर कानूनी कामों में उसकी मदद भी किया करता था। सन 1986 में अरुण गौली को कोबरा गैंग के सुशांत पांडे और शशि रेशम के कत्ल के जुर्म में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सन 1988 में रामा नायक और शरद शेट्टी के बीच ज़मीन के तनाज़े को लेकर झगड़ा हो गया और इस झगड़े में दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से रामा नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद अरुण गौली ने पूरी गैंग संभाल ली। अरुण गौली को ये यकीन था कि रामा नायक के मारे जाने में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा किरदार है, इसीलिए उसने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खात्मे की कोशिश शुरू कर दी। सन 1990 में अरुण गौली के भाई पप्पा गौली को दाऊद के लोगों ने मार दिया और उसका बदला लेने के लिए उसने दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर का कत्ल कर दिया और फिर ये सिलसिला चलता रहा। कभी अरुण गौली के गैंग के तो कभी डी कंपनी के लोग मारे जाने लगे। पुलिस ने कई बार अरुण गौली को गिरफ्तार भी किया, मगर हर बार ठोस सबूत ना होने की वजह से वो बच जाता था। आखिरकार अरुण गौली से एक ऐसा जुर्म सरजद हो गया जिससे वो नहीं बच सका और वो जुर्म था शिव सेना के लीडर कमला का कत्ल। उस कत्ल के जुर्म में अदालत ने अरुण गौली के साथ साथ मजीद 11 लोगों को भी सजा सुनाई थी। अरुण गौली ने सियासत के मैदान में भी कदम रखा था और उसने अखिल भारतीय सेना के नाम से एक सियासी जमात की बुनियाद भी रखी थी। सियासत की दुनिया में कदम रखने के बाद एक बार वो एमएलए भी बन गया था, लेकिन बाद अज़ा उसकी पार्टी को शिव सेना ने शिकस्त देकर सियासत की दुनिया से बाहर निकाल दिया और यूं अरुण गौली गुंडे से सियासतदान बनकर दोबारा गुंडागर्दी की दुनिया में वापस लौट आया।